अच्छा सुनो, शाम को मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा, तो राखी के अगले दिन मुझे लेने आ जाना। पागल है क्या? 15 अगस्त तक बच्चों की छुट्टियां हैं। आराम से 15 अगस्त के बाद आना। ज्यादा ना होशियार मत बनो, देश आजाद हो रहा है, तुम नहीं समझे। आए बड़े। ये भगवान क्या जुल्म है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमेशा पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मैं सौरभ कसम खाता हूँ कि आज के बाद अपनी बीवी और अपनी बहन दोनों से इज्जत से बात करूंगा और कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई ना हो। मैं प्रीति कसम खाती हूँ, मैं सीधे मुंह बात करूंगी और घर पर रोज खाना बनाऊंगी। और यूट्यूब से देख के नहीं बनाऊंगी, और उसका टेस्ट भी गोबर जैसा नहीं होना चाहिए। मैं सुरभि कसम खाती हूँ, मैं भाभी पे ऑर्डर नहीं चलाऊंगी और भैया से प्यार से बात करूंगी। और ये कसम भी खाओ कि तुम मेरे सूट और साड़ी मेरी परमिशन के बिना नहीं लेके जाओगे। ये कसम मैं नहीं खाऊंगी। देख लो इसको। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कोई भी सूट लेकर आऊंगा दोनों के लिए एक जैसा लेकर आऊंगा। मेरे लिए अच्छा लेके आओगे। और मेरे लिए महंगा लेके आओगे। और मैं कसम खाती हूँ, इसके शगुन के पैसों में से कटौती नहीं करूंगी। और मैं कसम खाती हूँ जब भी हम बाजार जाएंगे तो अपने खाने के पैसे मैं खुद दूंगी। और हाँ, ससुराल में इनकी चुगली नहीं करूंगी। तुम मेरी चुगली करती हो? हाँ, कभी कभी। ये तो मुझे भी सुनने में आया था। मैं नहीं खेलती। तुम? कसम कसम चूल्हे में भसम। मेरा ही दिमाग खराब था तो इनको लेकर मैं बैठ गया। सुनो जी, हाँ, कल 15 अगस्त है। उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो शाम को आते समय मार्केट से कुछ झंडे ले आना, तो हम लोग अपने देश की आजादी का जश्न मनाएंगे। ठीक है, ले आऊंगा। काश पतियों का भी 15 अगस्त होता तो कितना अच्छा होता। मम्मी, इसे ना तुम समझाओ, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है कर क्या रही है। अरे रक्षाबंधन आ रही है, उसकी शॉपिंग के नाम पे पिछले हफ्ते इसने मेरे से मांगे 8,000 रुपए। अच्छा। और अभी 3 दिन पहले की बात है, फिर बोलती है 4,000 रुपए। और परसों मांग रही है फिर ये क्या नाम है 2,000 रुपए। और आज फिर मेरे से बोल रही है 2,000 रुपए। तरीका है भीख मांगने अरे का। मैं तो ऐसे 15 अगस्त तक आजाद हो जाऊंगा इस सामाजिक जीवन से अगर ऐसी पैसे उड़ाती रही। बेटा इधर आओ, मेरे सर पे हाथ रखो। ये बताओ इतने पैसों का क्या करती हो तुम? ये बताओ मुझे पहले, सच सच बताओ। कभी दिए हो इन्होंने तो बताऊं मैं। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट। आपको पता है, जब मैं अपने मायके में नाराज हो जाती थी ना, तो मेरे सारे घर वाले चिंता में आ जाते थे कि हमारी बेटी खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। जब यहाँ नाराज हो जाती हो तो हम चिंता में आ जाते हैं, तुम खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी। बाबू, अगर आपको 2 ऑप्शंस मिले तो आप उसमें से कौन सा चूज करोगे? ऑप्शन ए, एक सुनसान आइलैंड पर जिंदगी भर अकेले मेरे साथ रहने का। और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या? बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर उस सुनसान आइलैंड पे रहूंगा। बच गया साला। शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, शादी जो करो तो हो, शादी जो करो तो लुगाई मार देती है, शादी न करो तो तन्हाई मार देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये मुहावरे किसने करवाए अल्लाह को? मैं ही कराऊंगा, और कौन ये कराएगा? आपने करवाए है? तो दीवार पे सर मारना, बीवी को कुछ समझाना। गलत है तो बता। आ बैल मुझे मार, उसका अर्थ क्या है? बीवी को उकसाना। और अभी तो रुको, भैंस के आगे बीन बजाना, पत्नी को कुछ समझाना। ये क्या है? मुहावरे का अर्थ है बेटा। दिमाग खराब हो गया लगता है मेरे को आपका। जो मेरे ऊपर बीती है मैं तो वही बोलूंगा ना। तो भाइयों, एक टाइम था जब लड़कियां डरती थी शादी से कि पति कैसा मिलेगा, सास कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा। आज वो जमाना है कि लड़के घबराए रहे कि अगर कौन जहरीली फंस गई तो पूरे घर का कल्ला बाहर।
डर रहे हैं लड़के यार लड़कियों के आतंक से कि अगर कौन नागिन फंस गई तो ऐसा डसे ना घर के ना घाट के। कुत्ते वाली जिंदगी, कुत्ते उस बेबत्ता हिट्टी जे समार के। तो भैया शादी आदि करो खुद देख सुन के, समार के देखो, इच्छाधारी चक्कर में ना पड़ो, ना भिक्षा मांगे गली गली। टाटा बाय, सतर्क रहें, सावधान। बाबू हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्ट? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे तो तुम जानबूझकर मुझसे मुश्किल सवाल पूछोगे। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पहिए होते हैं? ये तो बहुत आसान है। बैगन। कार। मारुति कार। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 2 पहिए होते हैं? बाइक। बैगन। मोटर बाइक। अरे कोई नहीं, तीसरा सवाल सुन लो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कान पे लगाकर दूसरे से बात करते हैं? फोन। बैगन। मोबाइल फोन। अफसोस, तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। कोई नहीं, फिर ट्राई कर लेना। अभी बता दे भाई। अच्छा तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बार बार खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है? आँख। बैगन। नहीं, तुम्हारी माँ की आँख। रख लो अपने पैसे अपने पास। सुनो। हाँ। आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? जैसे 1 2 3। 3 साल हुए हमारी शादी को? 4 साल का तो हमारा बच्चा है। 3 रोटियां बना दो मेरे खाने के लिए। सुनो। हाँ। जरा खाना बनाने के बाद मेरे लिए 1 गिलास मैंगो शेक भी बना देना। ठीक है। अच्छा सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में अपने 2-4 फोटो रखवा देना। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? नहीं, तुम्हारे फोटो तो मैं ऊपर दिखा के ये बोलूंगा कि मैं सीधा जहन्नुम से आ रहा हूं, अब तो जन्नत दे दो।